जनन क्या है? जंतुओं में जनन क्या है कि जो जंतु होता है, जो भी जीव जंतु है, उसमें जो है जनन कैसे होता है, उस चैप्टर का कुछ प्रश्न है जो आप लोगों को हम बताएंगे। और इस प्रश्न को जो है देखिए अच्छे से, और इससे जो है काफ़ी जो है इससे आने वाला समय से लाभ मिलेगा। पहला प्रश्न है, जंतुओं में जनन की कितनी विधियां हैं? जंतुओं में जनन की कितनी विधियां हैं? दो। जंतुओं में जनन की कितनी विधियां हैं? तो है दो। क्या विधि है? दो विधि है। पहला है लैंगिक जनन। पहला क्या है? लैंगिक जनन। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। पहला कौन सा जनन है? लैंगिक जनन। और दूसरा कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन है। अब देखिए दो जो है जनन की दो विधियां है। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। इसे पहला का हम लिखेंगे लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? देखिए लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संचाल क्या है? संलयन होता है। लैंगिक जनन कहलाता, क्या कहलाता है वो? लैंगिक जनन। मतलब लैंगिक जनन में नर तथा मादा मतलब महिला और पुरुष जो है क्या करते हैं? एक दूसरे को जो है आपस में जो है मिलने से क्या होता है? एक संलयन होता है, जिसे कहते हैं लैंगिक जनन। आया बात समझ में? अब देखो नर जनन अंग, नर जनन अंग, नर जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। देखो नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण होता है। एक जोड़ा क्या होता है? एक जोड़ा वृषण होता है। उसके बाद दो शुक्राणु नालिका तथा एक शीशन, जिसे लिंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लिंग होता है। तो नर जनन में क्या होता है? दो नर जनन में एक जोड़ा क्या होता है? वृषण होता है। एक जोड़ा क्या होता है? वृषण होता है। दो शुक्राणु नालिका होता है तथा एक शीशन होते हैं। अब बताइए शुक्राणु किसे कहते हैं? यहाँ लिखे है ना जी शुक्राणु। अरे शुक्राणु लिखे है ना यहाँ। शुक्राणु किसे कहते हैं? देखो वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण नर जो है युग्मक उत्पन्न करता है। क्या करता है? युग्मक उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। अब देखो वृषण कितने वृषण क्या वृषण के कितने शुक्राणु वृषण कितने शुक्राणु उत्पन्न करते हैं? अगर मान लो कि एक वृषण है, उसमें कितने सारा शुक्राणु जो है उत्पन्न करते हैं? तो लगभग करते हैं लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। कितने करते हैं? लाखों। तो लाख मतलब 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी करता है। समझ गया ना? बताओ कि वृषण कितने शुक्राणु उत्पन्न करते हैं? लाखों। कितने करते हैं? लाखों। लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अब क्या है? अब बताइए, जैसे यहाँ देख लीजिए एक बार, शुक्राणु कैसा होता है? शुक्राणु कैसा होता है? शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होता है, मतलब काफी छोटा होता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। शुक्राणु कैसा होता है? बहुत सूक्ष्म होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा है, जो अपने आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे? मतलब उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे। पर प्रत्येक में एक सिर होता है। प्रत्येक में क्या होता है? एक सिर होता है। मध्य भाग एवं एक पूंछ पाई जाते है। देखो यहाँ सिर है ना जी, शुक्राणु बनाए। क्या है ये? शुक्राणु। ये शुक्राणु है। यहाँ से तीर लगाए है ना, ये शुक्राणु है। देखो सिर बनाए है ना, यहाँ एक सिर है, यहाँ एक मध्य है, या पूंछ है ना जी, यही शुक्राणु है। इसमें क्या क्या होता है? एक सिर होता है, मध्य भाग होता है और एक पूंछ होता है। चलिए जो है इतना प्रश्न में कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो इस जंतु में जनन के आगे जो है जो बच गया प्रश्न, उसको हम कल जो है अगले डे में इसको लिखा देंगे। और जो है ये जो है प्रश्न काफी अच्छा है। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू।